65 दिन होते हैं। और अब देखो कितने दिन हो गए, एक दिन, 2 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं। और 1994 से लेकर आज तक गिन लो कितने हो गए। केवल राम राम रटूं, सारा दिन ये गीत गाऊं और सबको सतर्क करता हूं, जगाता हूं, कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं दिन रात, वफादार कुत्ते की तरह। बताओ कितने बड़े बड़े शब्द कह रहे हैं गुरुदेव कि एक वफादार कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं। परमेश्वर होते हुए, परमात्मा होते हुए, राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह, तो ये परमेश्वर आप और हमें जगाना चाह रहे हैं कि वफादार कुत्ते बन जाओ, मेरे वफादार कुत्ते स्वामी भगत। अगर तुमने काल से छुटकारा पाना है तो इस ज्ञान को हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना इस भक्ति मार्ग को, नहीं तो दुर्गतियां होती क्या अभी देखी भी नहीं है। अभी वो प्रेमानंद जी कह रहे थे ना कि उस एयर इंडिया के विमान में सारे लोग जिंदा जले हैं, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मन में सोचो, अपने ऊपर लेकर देखो कि जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी हो, सोचो तुम जिंदे जल रहे हो, फिर ना जाने कितनी बार जिंदा जलना पड़ेगा। इंसान बनकर और जानवर बनकर तो हमने फिर कभी चिकन फ्राई बनेंगे, कभी मटन फ्राई बनेंगे, कभी हम लोगों के लिए फिश फ्राई बनेंगे। चाहे चींटी को मारो, चाहे हाथी को मारो, चाहे इंसान को मारो, दर्द वैसा ही होता है, पीड़ा आत्मा को उतनी होती है। तो असंख्य जन्मों का कष्ट मोल ले लेंगे फिर हम। अभी सतगुरु की शरण में आने के बाद थोड़े बहुत जो सुख मिल रहे हैं ना, इन सुखों में हम लोग भूल जाते हैं उन आपत्तियों को, जो आपत्तियां हम असंख्य जन्मों में भोग चुके हैं। गुरुदेव ने बताया काल बड़ा जालिम है। जैसे ही तुम्हें मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में तुम बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया पहनना, घूमना फिरना, तुम अपने पिछले जन्मों के कष्टों को भूल जाते हो। ये काल यही चाहता है, तुम्हारे को ऐसे ही भरमजाल में रखता है ये। मां के गर्भ में तुम कितने दुखी थे, जन्म लेते भूल जाते हो। इस मनुष्य जन्म से पहले तुम 84 लाख योनियों में कितनी बार कष्ट भोग चुके हो। आज अगर नाक में कोई बाल अगर हम उखाड़ना चाहें तो कितना दर्द होता है, एक बाल अगर उखाड़ते हैं कितना दर्द होता है। और बैल बनेंगे, ऊंट बनेंगे, नाक को फोड़ के नकेल डाली जाएगी और फिर वो रस्सा खींच खींच के हमें चलाएंगे, इधर चल, इधर वाला रस्सा खींचेगा, इधर वाला नाक है। और हम देखा करते थे गांव में ऊंट होते थे, ऊंट, और जब वो किसान खेत की बिजाई करता था, बुआई करता था, तो झटके मार मार के इधर के नाक में झटके मारता था तो ऊंट यूं चलता था, उधर वाले में मारता था ऊंट यूं चलता था। और हम देखा करते थे नाक में उसके कीड़े पड़ जाते थे, कीड़े, नाक में कीड़े पड़ जाते। क्यों? कितनी कोमल चीज है ये, कितना कोमल अंग है ये। एक छोटा सा बाल उखाड़े तो उसमें कितना दर्द होता है। और उसमें तो पहले छेद किया जाता था, पूरा नकेल डाली जाती थी, फिर वो दोनों तरफ रस्सा बांध दिया जाता है और फिर खींचते हैं ऐसे। और कई लोग तो ऐसे दुष्ट होते थे जिनको उनके दर्द की परवाह नहीं होती थी, ऐसे झटके मारते थे खींच के, लाल हो जाता था, खून निकल जाता था। अब क्या करे वो भाई साहब, अब कहां गए वो ठाठ बाट। तो गुरुदेव हमें सत्संग से जगाते हैं कि नालायक उन दुखों को याद रख, उन दुखों को भूल मत, वो दुख तेरे से दूर नहीं है। अगर तू सतगुरु शरण से दूर हो गया, मर्यादा तोड़ रहा है, गुरु को और भक्ति को हल्के में ले रहा है, तो वो दुख अभी तेरे से दूर नहीं है। कितने दिन का जीवन है तेरा, आधी उम्र तो गई, 10, 15, 20, 30 साल और जी लेगा, भक्ति सफल नहीं हुई, फिर 84 में जाएगा, फिर तेरे सामने वही कष्ट। तो परमेश्वर हमें सत्संग सुनाकर जिन दुखों को काल भुला देता है, परमेश्वर हमें पुनः याद दिलाने आते हैं। और परमेश्वर कितने अच्छे तरीके से हमारे को एक शब्द के माध्यम से बार बार समझाते हैं गुरुदेव भगवान, बार 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 परमेश्वर हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि भाई जाग जा, मान जा, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी तेरी। ये सतगुरु महिमा शब्द संग्रह पेज नंबर 17, ये शब्द नंबर 17 और पेज नंबर 56।
तो सत्संगों के माध्यम से गुरुदेव भगवान हमें क्या समझाया मालिक ने। भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। कि जब हम माँ के पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, 9 महीने तक हमारे ऊपर को पैर नीचे को सिर, घुटने हमारे मुड़े हुए, और कितनी पीड़ा भोग रहे थे, कितना कष्ट भोग रहे थे। हर पल परमात्मा से अरदास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो महाकष्ट था माँ के गर्भ में, नरक कुंड। गुरुदेव ने बताया एक व्यक्ति की 100 साल की उम्र हो और 100 साल तक उसको कोढ़ लग जाए, कोढ़ से भयंकर रोग नहीं होता, एक पल का चैन नहीं उसमें। चीस चले, दर्द हो, मक्खियां भिन भिनावे, मवाद गिरे, बदबू आवे। तो कहते हैं किसी व्यक्ति की 100 साल की उम्र और 100 साल तक यदि उसको कोढ़ का रोग लगा रहे, उससे भी ज्यादा कष्ट 9 महीने ये जीव मां के गर्भ में भोगता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं देख, 84 लाख तो छोड़ दे, बहुत बड़ी बात है। नरक तो छोड़, तपस्या तो छोड़, बहुत 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 भयंकर है। मां के गर्भ की याद दिला रहे परमात्मा कि मां के गर्भ में भी तेरी 9 महीने ये हालत थी जो आज तू भूल गया मां के गर्भ से बाहर आकर। और फिर क्या होता है मालिक क्या बता रहे हैं। नाभि कमल में नीर जमा तेरा, दीन्या महल बना, नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरे लगी न ताती वार। उस मां के गर्भ में भी परमात्मा ने हमारी रक्षा करी। हमारी जहां हम मां के गर्भ में थे उसके पास में जठराग्नि, जहां पर हमारा भोजन जो है वो पचता है, कितनी भयंकर आग है वहां पर, जो इस कच्चे पक्के भोजन को पका देती है, कितनी भयंकर आग होगी। कहते उसके जस्ट पास में एक थैली में तू भी पड़ा हुआ था, और उस भयंकर आग से परमात्मा ने तेरी रक्षा की। तो भाई और बहनों, यदि आज हम मर्यादा में रहेंगे, गुरु के वफादार जो है कुत्ते बन के रहेंगे, तो क्या परमेश्वर आज हमें ऐसी घटनाओं से नहीं बचाएगा। उस एयर इंडिया में जो आग लगी, उससे भी भयंकर आग मां के गर्भ में जठराग्नि में, जब परमेश्वर ने उससे हमारी रक्षा की 9 महीने, सकुशल मां के गर्भ से बाहर निकाला, तो ये आग तो कुछ भी नहीं है। और गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की। अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तो तेरी हर जगह रक्षा करूंगा। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगावे। जहर से भी भगत की रक्षा करेगा परमात्मा, जैसे मीराबाई की, और आग से भी रक्षा करेगा जैसे भगत की, भगत प्रहलाद की। होलिका उसकी भुआ आग में लेके बैठ गई, परमात्मा ने वहां भी उस अग्नि से अपने भगत की रक्षा की। तो आज वही कबीर परमात्मा, वही नरसिंह भगवान, वही वास्तव में रियल विष्णु भगवान सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। लेकिन आप और हमने मीराबाई जैसा भगत बनना पड़ेगा, उस प्रहलाद जैसा भगत बनना पड़ेगा, अगर आज भी हमने उस परमात्मा से अगर लाभ प्राप्त करने हैं। तो क्या कह रहे परमेश्वर, नाभि कमल में नीर जमा तेरा, दीन्या मैल बना, नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरे लगी न ताती बा। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद करा, नैन नाक मुख द्वारा देही, यो नख सिक साज बना। यानी तेरा इतना सुंदर शरीर बना दिया, नाक कान आंख हाथ, जहां जिस अंग की आवश्यकता थी परमात्मा ने तेरे बनाए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाया भरा उदर तेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। भाई थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा।
वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। दाई आई रे घोटी प्याई, माता गोद खिलाए, बाहर आया भरम भुलाया, फिर बाजे तूर शनाए। तू ही तो छोड़ दिया अब चल्या अदम किसरा, जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय कहाँ गया डर तेरा। रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा, थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। तो परमेश्वर कह रहे जैसे परमात्मा ने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे ऊपर रहम आया, दया करी, तुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाला, बाहर आते फिर तू